चॉकलेट हर किसी को पसंद है, पर जब मैं फैक्ट्री में था मुझे एक ऐसी मीटिंग में बुलाया गया जहां चॉकलेट का टेस्ट नहीं, उसकी ज्योमेट्री बदली गई थी। और वहीं से एक साइलेंट स्कैम शुरू हुआ जिसका शिकार हर बाइट में तुम हो। एक मैनेजर बोला, कॉस्ट बढ़ रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरा बोला, रैपर तो वही रखते हैं, शेप बदलते हैं। इंजीनियर ने बोला कि हेक्सागोन की जगह स्क्वायर, सेम पैरामीटर, कम चॉकलेट, कोई पकड़ नहीं पाएगा। उस वक़्त सब हंस रहे थे, मैं चुप था, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को समझा तो मुझे जो चीज़ मिली उसने मेरे पैरों तले ज़मीन निकाल दी। उसमें था कुछ ये कि मेरे पास जो एक स्क्वायर था उसकी एक साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर थी, और ये मेरे पास एक स्क्वायर मोल्ड था, या चॉकलेट स्क्वायर शेप में थी, चॉकलेट स्क्वायर मोल्ड में बन रही थी। मैंने इसका पैरामीटर निकाला तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर था मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि जब मैंने 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो पैरामीटर 24 निकल आया। जब मैंने इसका एरिया निकाला तो मैंने यहाँ पर एरिया निकालने के लिए लेंथ का स्क्वायर लिया, तो 6 का स्क्वायर लिया तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब पैरामीटर यहाँ पर सेम था। बात यहीं पे स्टार्ट होती है कि हमारे पास पैरामीटर सेम है बट एरिया का डिफरेंस कैसे आ रहा है। चॉकलेट किसी शेप में कम और किसी शेप में ज़्यादा कैसे होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक हेक्सागोन शेप है जिसमें एक जो लेंथ है मेरे पास एक साइड की वो 4 सेंटीमीटर है, और पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि 6 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 साइड्स थी ना और एक साइड की लेंथ 4 थी, तो मल्टीप्लाई करने से 24 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पर मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कैसे था, वो कुछ इस तरह से था कि आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं लेंथ और विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर मैं इसी रेक्टेंगल के 2 पार्ट्स कर दूँ तो हाफ यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यानी कि अगर मुझे एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब हेक्सागोन को कट किया, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये 1 ये 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया जो क्या था 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन इसके साथ मैंने नंबर ऑफ ट्रायंगल ऐड कर दिया, यानी कि मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला ट्रायंगल का था, इसके साथ कितनी तादाद थी, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स थे वो भी ऐड कर लिया। मेरे पास 1/2 बेस, मेरे पास एक साइड की लेंथ मेरे पास कितनी थी 4 सेंटीमीटर, और हाइट मेरे पास कितनी थी, यानी कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की ये पूरी की पूरी मेरे पास हाइट कितनी थी, पूरी की पूरी मेरे पास हाइट थी 3.46 की, और नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मेरे पास 6 हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने यहाँ पर जब इन सब को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एरिया आ गया 41.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम सेम पैरामीटर 2 शेप्स का रखें, 2 शेप्स का बिल्कुल सेम पैरामीटर रखें, लेकिन हम लोग शेप की वजह से एरिया का डिफरेंस ला सकते हैं, यानी कि हेक्सागोन में मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या थी, ज़्यादा थी, स्क्वायर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का नहीं थी। या अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अगर मैं इसको डायगोनली कट कर देती हूँ ऐसे और यहाँ पर ऐसे, तो ये मेरे पास 4 बन जाएंगी बेसिकली, स्क्वायर में भी ट्रायंगल्स। तो यानी कि यहाँ पर 4 बन रही हैं और यहाँ पर मेरे पास क्या बन रही हैं
यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 बन रही हैं, तो नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स को इंक्रीज़ करने की वजह से मेरे पास एरिया बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑक्टागोन ले लूँ तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह जितने नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स बढ़ते चले जाएंगे एरिया उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जब एरिया बढ़ता चला जाएगा तो उसके लिए क्या होगा कि आपको चॉकलेट जो है वो ज़्यादा डालनी पड़ेगी। अगर मेरे पास एरिया कम होगा, ठीक है, अगर मेरे पास मैं स्क्वायर शेप लूँ तो मेरे पास एरिया क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू हेक्सागोन, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट मोल्ड का जो एरिया है वो कम होगा और चॉकलेट भी कम ही होगी। तो ये बेसिकली ये चीज़ जो है वो आप लोगों को आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस एंगल से इन चीज़ को आप समझ सकते हैं और इस चीज़ को देख सकते हैं कि कौन सी शेप आपके किस काम के लिए बेटर रहेगी। जिस तरह अगर आप यहाँ पे हेक्सागोन को देखें तो आपने सुना होगा कि जो भी बीज वगैरह हैं तो वो क्या यूज़ करती है, हेक्सागोन शेप, क्योंकि उसका जो एरिया है सेम पैरामीटर होने के बावजूद उसका एरिया क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक दूसरी रीज़न ये भी होती है कि जो हेक्सागोन की जो शेप होती है क्या होता है कि वो आपस में टाइटली पैक्ड हो जाती होती है और यहाँ पर एरिया भी बहुत ज़्यादा देती है। तो जब भी आपने ये चीज़ समझना हो कि आप में कोई भी पर्टिकुलर इशू या प्रॉब्लम है तो उसमें आपको क्या शेप यूज़ करनी है, तो होप्स हो कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आपका कोई भी आइडिया या प्रॉब्लम परफेक्टली जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और थैंक यू सो मच। और अगर जो भी कोई प्रॉब्लम या इशू हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं।